हमारी मांग है कि कंगना रनौत का जल्दी से जल्दी इस्तीफा लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मोदी और अमित शाह जी के इशारे पे ही भाजपा के तमाम सांसद, तमाम विधायक इस तरह का निकृष्ट बयान दे करके इस देश के किसानों का अपमान कर रहे हैं कि जो BHU IIT के गैंग रेप के आरोपी थे उनको जमानत मिल गई। ये बलात्कारियों को बचाने वाली सरकार है और ऐसे ही लोगों को प्रमोट करती है। फिल्म अभिनेत्री और भाजपा से सांसद कंगना रनावत ने एक बार फिर से किसानों को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर किसानों में आक्रोश है और उसका विरोध कांग्रेस कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी जिला मुख्यालय पर है, तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े, उनसे भी हम बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम पड़ेगा? रामजीव गुप्ता, मुगल शाह, कांग्रेस शहर अध्यक्ष। क्या कहेंगे, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग की कंगना रनावत को लेकर? किस तरह का आक्रोश? मांग यह है कि जो कंगना रनौत ने किसानों के प्रति जो अभद्र टिप्पणी की है, इसके पहले भी उन्होंने किसानों को आतंकवादी और तरह तरह की जो है भाषा का इस्तेमाल किया था, फिर पुनः उन्होंने जो है किसानों के प्रति गलत भाषा का इस्तेमाल किया। हम लोगों की यह मांग है कि उनके जो है सदस्यता जो रद्द किया जाए और उनके प्रति जो भाजपा है उनको जो पार्टी से निकाला जाए। बिल्कुल, देखिए, अन्नदाताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे तमाम जो स्लोगन है वो लिखकर हाथ में विरोध कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, आप किस प्रकार का आप लोग का आक्रोश है कंगना रनावत को लेकर? आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के पूरे जनपदों में, समस्त जनपदों में किसान कांग्रेस का धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है, जो जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देकर समाप्त हुआ है। कंगना रनौत दिन प्रतिदिन अनाप शनाप बयानों के लिए अब विश्वविख्यात है। पहले तो हिंदुस्तान में ही थी, अब विश्वविख्यात है। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, विधायक, सांसद, मंत्री सब इसी तरह का बयान देते हैं। विगत दिनों जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, किसान हैं, उनके संदर्भ में जो गंदा बयान, अमर्यादित बयान दिया है, उसके विरोध में हम सब यहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और अभी जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि कंगना रनौत का जल्दी से जल्दी इस्तीफा लिया जाए, सदस्यता समाप्त किया जाए और कठोर कार्रवाई कर दंडित किया जाए। क्या कहेंगे बाबा जी, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि कंगना रनौत जी का जो बयान किसानों के प्रति आया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन वहीं ये बात भी स्पष्ट है कि कंगना रनौत के इस बयान के पीछे सीधे सीधे मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है और उनके ही इशारे पे, मोदी और अमित शाह जी के इशारे पे ही भाजपा के तमाम सांसद, तमाम विधायक इस तरह का निकृष्ट बयान दे करके इस देश के किसानों का अपमान कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अच्छा, किसानों के अपमान के साथ साथ लगातार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो भी हमलावर हैं। उनका कहना है कि सपा और कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा समा गई है, जिन्ना देश बांट रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समाज बांट रही है। जिन्ना की मज़ार पे कौन गया था, अगर योगी जी से पूछ लिया जाए तो समझ आए। जिन्ना के मज़ार पे उनके शिखर पुरुष आडवाणी गए थे और उन्होंने बताया था कि नहीं, वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर। तो योगी जी को इस पे तो नहीं बोलना चाहिए। मामला ये है कि एक तरफ कंगना रनौत किसानों का अपमान करती हैं और हत्यारा और बलात्कारी बताती हैं, जबकि उनके ही जो नेता हैं चिन्मयानंद, पूर्व के गृह राज्य मंत्री रहे हैं, सेंगर, एक अभी राबर्ट्सगंज के विधायक की सदस्यता पास्को में गई है। इन सभी मामलों को अगर देखा जाए, और ताज़ा मामला है कि जो BHU IIT के गैंग रेप के आरोपी थे उनको जमानत मिल गई। ये दोहरा चरित्र है। तो ये बलात्कारियों को बचाने वाली सरकार है और ऐसे ही लोगों को प्रमोट करती है, जो कि अब कंगना की बात किसान नेता ने कहा है पंजाब के कि भाई आंदोलन की बात वो ना करें, क्योंकि आंदोलन का उनको कोई अनुभव नहीं है, रेप का अनुभव है। तो अगर उनकी बात को कोट अनकोट किया जाए
तो कंगना जी को खुद शर्म आनी चाहिए। कंगना जी को ये नहीं पता है कि नहीं देश आज़ाद कब हुआ, और ऐसे लोगों को बीजेपी टिकट दे के संसद पहुंचा देते हैं। तो अगर संसद पहुंचाने का काम ऐसे लोगों को बीजेपी करेगी तो देश का संसद कहाँ जाएगा, संविधान कहाँ जाएगा और हमारा लोकतंत्र कहाँ बचेगा। देश के संसद में ऐसे लोगों को भेजने की आवश्यकता है जो किसानों के, गरीबों के हितों की रक्षा के लिए चिंतित हो, जिनका चिंतन हो। और ऐसे लोग जो कि उल जलूल, अभी उनका एक बयान और देख रहा था, मैं कहा कि पहले दलित राष्ट्रपति कोविंद जी, और कोविड बोल दिया उन्होंने। महामहिम रहे हैं हमारे देश के, तो नाम उनका कम से कम शुद्ध लीजिए। कोविंद जी को कोविड कह देते हो तो शर्म आनी चाहिए कंगना रनौत को, और उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। KR नारायणन जी भी दलित समुदाय से ही आते थे। कांग्रेस ने कभी समुदायों में भेद नहीं किया, कभी ये बात नहीं की, लेकिन बीजेपी ऐसे फ्रिंज एलिमेंट को पहले प्रमोट करता है और उसके बाद साक्षी महाराज, नूपुर शर्मा, प्रज्ञा ठाकुर, कंगना रनौत, स्मृति ईरानी, ये ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा ही विवादित बयान देते हैं और भाजपा उनको प्रमोट किया करती है। तो ये भाजपा का चरित्र है। क्या कुछ मांग करते हैं आप लोग? नहीं, मैं तो ये मांग करता हूँ, चूँकि बीजेपी ने एक लेटर जारी किया है और उसने कहा है कि ये कंगना का बयान है, हमारा नहीं। अगर आप ये मानते हैं कि किसानों ने पल्ला झाड़ लिया, फिर ये सब विरोध नहीं, पल्ला झाड़ लिया, पल्ला नहीं झाड़ा है, वो दिखाने के लिए लेटर एक जारी कर दिया और उसके बाद उनको प्रमोट कर दिया। उन्होंने ही कहा था ना कि देश को आज़ादी 2014 में मिली है, तो देश के संविधान और देश के खिलाफ दिया गया ये बयान था, और ऐसी महिला को आपने टिकट देके प्रोत्साहित किया। जब आप गलत लोगों को प्रोत्साहित करेंगे तो वो ऐसे ही बयान देते रहेंगे, और ये भाजपा की स्ट्रेटजी रही है कि गलत बयानी करने वाले, भड़काऊ भाषण देने वालों को प्रमोट करते रहो और उनके सांसद बना दो, मंत्री बना दो, विधायक बना दो। और होता क्या है कि जब ऐसे लोगों को आप प्रमोट करेंगे तो वो बयानबाजियां और बढ़ेंगी। चलिए ठीक। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? हमारा नाम राकेश सिंह है। किसान नेता है? किसान नेता, उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस पूर्वी जोन के प्रदेश महासचिव। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस का जो विवादित बयान आया था, उनका ये भी कहना था कि अगर किसान आंदोलन के दौरान मजबूत नेतृत्व तो नहीं होता तो वहाँ पे भी बांग्लादेश जैसा हश्र होता। हालांकि भाजपा ने फिर लेटर जारी कर बयान से किनारा कर लिया, फिर उसके बाद विरोध क्यों? ऐसा है कि विरोध का कारण ये है कि इनको तो मानसिक दिवालियापन में घोषित कर देना चाहिए, जिसके अनुसार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम सुभाष चंद्र बोस हो, देश 2014 में आज़ाद हुआ हो, अभी जवान के खिलाफ है, ये किसान अन्नदाता के खिलाफ बोल रही हैं। इनको तो देश से मतलब इनकी जगह संसद में नहीं, पागल खाने में है। मैं यही आग्रह करूंगा सरकार को, इनको चाहिए कि पागल खाने में भेजे, जिसको ये तक नहीं ज्ञात है कि हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुआ था और हमारा देश आज़ाद कब हुआ था। इनके अनुसार 2014 में आज़ाद हुआ था। तो ऐसे मेमनी, अब क्या कहें, गलत शब्द निकल रहा है। हमारी सांसद हैं, हमारी लोकसभा 543 सदस्यों में एक सदस्य है, माननीय सदस्य हैं, लेकिन क्या समझ के भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को टिकट देती है, सांसद बनाती है, ये समझ से परे है। मतलब कुछ कहा ही नहीं जाता। जो जवानों के खिलाफ हो, किसानों के खिलाफ हो, देश के खिलाफ हो, इनको कोई समझ न हो, कोई देश का इतिहास भूगोल जानकारी न हो, वो ऐसे लोग सांसद बन रहे हैं इनके यहाँ। क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे यही है कि कंगना रनौत माफ़ी मांगे, और किसान अन्नदाता है। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आबादी किसानों की यहाँ भारत में मतलब किसानों की आबादी ज़्यादा है, गांव क्षेत्र में किसान ज़्यादा हैं, और किसानों का अपमान, ये तो बहुत किसान मतलब परे बात है। ये तो प्रधानमंत्री जी को खुद कहना चाहिए कि आप सदन में उठ के माफ़ी मांगिए, कान पकड़िए, लेकिन नहीं कहेंगे। वो तो प्रमोट करते हैं गलती के लिए कि गलती बोलो और उसको हम उसका वो करें। क्या लग रहा, प्रमोट कर रही है क्या भाजपा इनको? जी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी प्रमोट इसलिए भी कर रही है कि अभी ये थप्पड़ खाई हैं, इनको समझ में नहीं आया है। ये कभी जवानों का अपमान करती हैं और अब किसानों का अपमान करती हैं। जैसे हमारे यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि जय जवान जय किसान, तो जवानों का अपमान तो इन्होंने किया ही, अब किसानों का भी अपमान। क्या वो भी किसी की माँ की गोद से पैदा हुई, उनको ये बात कहनी चाहिए थी कि किसान बलात्कारी होते हैं और जो लोग वहाँ पर थे वो रेपिस्ट थे? अच्छा, इंदिरा गांधी के ऊपर कंगना रनौत की एक फिल्म भी आ रही है इमरजेंसी, क्या उसका विरोध भी होगा? देखिए, कंगना रनौत को इंदिरा जी जैसी शख्सियत के बारे में पिक्चर करनी ही नहीं चाहिए। अभी जो पिक्चर आई नहीं है उसके बारे में बोलना उचित नहीं है, लेकिन कंगना रनौत को
अविलंब माफ़ी मांगनी चाहिए और माननीय राष्ट्रपति महोदया को इनको तत्काल रूप से बर्खास्त करके इन पर मुकदमा करा के जेल करना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक अधिवक्ता हैं, हम लोगों को ये बात पता है कि किस तरीके से क्या बयान संसद में देना चाहिए। भारत के सर्वोच्च मंदिर में, इसका मतलब नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी जो बनारस से काशी के सांसद हैं, उनका जरूर कहीं ना कहीं इसमें मन बढ़ाया होगा, तब जाकर के एक महिला इस तरीके की। चलिए, क्या कह रहे हैं कि मन बढ़ाया होगा? मोदी जी का इसके पीछे हाथ है, जो बयान कंगना जी ने दिया है? देखिए, ऐसे लोग का सांसद होना देश के लिए दुर्भाग्य है। किसानों का महत्व क्या है पूरा देश और दुनिया जानती है। किसानों का महत्व पूरा देश और दुनिया जानती है। कंगना रनावत इस देश की नागरिक हैं और उससे पहले वो एक सेलिब्रिटी थी, तो कम से कम उनको अपने आप को पहचानना चाहिए, क्योंकि आप ऐसी पार्टी में जाने के बाद क्या एकदम उसी में विलीन हो जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी में हम चले गए तो मतलब हमको अनाप शनाप जो चाहे, इस देश के लोगों का कोई मान नहीं बचा। भारतीय जनता पार्टी जो आपको कहेगी आपको बुद्धि भ्रष्ट कर देती है कि आप जो कहते हैं वही किया जाता है। कंगना रनावत को सीधे सीधे देश के लोगों से, किसानों से, अन्नदाताओं से और सदन के अंदर उनको माफ़ी मांगना चाहिए और नैतिकता के आधार पे उनको अपना खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? तुफैल अंसारी पार्षद। तुफैल जी, ये बताइए, कंगना रनावत की एक फिल्म भी आ रही है इंदिरा गांधी के ऊपर, क्या लगता है वो फिल्म का कैसा फिल्म रहेगा? उनका कैरेक्टर इनको निभाना चाहिए या नहीं निभाना चाहिए? फिल्म का विरोध आप लोग की तरफ से किया जाएगा? नहीं, देखिए, फिल्म का विरोध की बात तो अभी नहीं है। फिल्म की क्या स्क्रिप्ट बनी गई है, लेकिन फिल्म का नाम शायद उन्होंने इमरजेंसी के नाम से बनाया है। तो वो इंदिरा गांधी का पूरा कार्यकाल, जहाँ से इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर हुई हैं, और 1984 आज ही का दिन था, 31 अक्टूबर, जब आज इंदिरा गांधी को गोली मारी गई। आज उनका जो तो शहादत दिवस भी है। तो इंदिरा गांधी का पहले पूरा इतिहास देख ले, ना कि इमरजेंसी में पिक्चर बनाना उचित नहीं है। और ऐसे कलाकारों को, कैरेक्टरलेस जो कलाकार है, उनका पूरे देश के लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, ना कि कांग्रेस को नहीं। कांग्रेस ही नहीं, पूरे देश के लोगों को, ऐसे लोगों के फिल्म का और उन लोगों के जो बयान दिए उसका पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? जी नमस्ते, मैं कुंवर बबलू बिन। सबसे पहले उनका फिल्म आ रहा है कंगना रनावत का इंदिरा गांधी के ऊपर, क्या कहेंगे? देखिए, अभी वो सांसद बनने के पहले जो बयान दे रही थी और सांसद बनने के बाद जो बयान दे रही हैं, और अब फिल्म पे इमरजेंसी की बात, फिल्म बनाने की बात कर रही हैं। सबसे पहले तो कंगना रनावत जी वाकई में एक अभिनेत्री नहीं, उनके चर्चित हैं कि वो कैरेक्टर लेस अभिनेत्री हैं। मैं उनके व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाना चाहता, लेकिन उनकी अशोभनीय टिप्पणी जो है ना कांग्रेस के प्रति, गांधी परिवार के प्रति, वो उसको वापस लें, किसानों के साथ माफ़ी मांगें। फिल्म की बात तो दूर की है, अभी पहले वो किसानों के से माफ़ी मांगे, देश से माफ़ी मांगे, और अपनी संसद सदस्यता, अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत है तो अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दें। तो बिल्कुल देखिए, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो विरोध कर रहे थे कंगना के जो बयान को लेकर। उनका कहना है कि कंगना रनावत माफ़ी मांगे, नहीं तो अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे। SUP के लिए वाराणसी से सत्यन कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।